Hello everyone, as you all know, this is Nihal Tiwari. So guys, we're back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to cover this topic, that is quartile. ठीक है, quartile क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अलग अलग सीरीज में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम इससे कवर करेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आप बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर पाएंगे। राइट गाइस, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं दिखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको करेंगे शेयर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ और समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। ठीक है, सो आप लोग को ये डेफिनेशन ऑलरेडी दिख रही होगी जो बोर्ड पे मैंने लिख रखी है। ठीक है, आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, क्योंकि अब मैं समझाऊंगी तो मैं ऑब्वियसली सामने आके समझाऊंगी। ठीक है, तो अब आता है कि क्वार्टाइल क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका मीडियन था उससे कहीं ना कहीं आपका क्या है, रिलेटेड है। आप लोग जब फॉर्मूले भी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मीडियन में भी कर रहे थे। यस गाइस, ये वही चीज है जो आपको करनी है, बट यहाँ पे थिंग क्या है कि यहाँ पे चीज आ जाता है कि क्वार्टाइल मीडियन जो होता है वो क्या करता है, चीजों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पढ़ के आए हैं। क्वार्टाइल क्या करता है, चीजों को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप लोगों ने वर्ड तो सुना है क्वार्टाइल, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4। तो क्वार्टाइल क्या होता है, जो भी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं, उस वैल्यूज को हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि क्वार्टाइल आर दोज वैल्यू विच डिवाइड द टोटल डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी बहुत लोगों को एग्जाम्पल चाहिए होगा क्योंकि और क्लियर करने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग लाइफ में देखते हैं। वो क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो जब जा रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम लोग को पैसे दे के जा रहे होते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे तो बहुत ड्रामा करते नहीं, हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट अंदर ही अंदर हम लोग सोच रहे थे हाँ यार चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, और वो पैसे सिर्फ एक को देके गए और उन्होंने कहा कि तुम लोग चारों लोग आपस में क्या कर लेना, बांट लेना। अब वहाँ पे क्या हो जाता है, सबके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि जो 100 रुपए हैं वो 4 लोगों में है, कैसे कैसे बटेंगे। तो सब कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइड करके कि ये 25 25 25 25 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो आपका क्वार्टाइल होता है वो जैसे 4 लोगों में बटा था, तो क्वार्टाइल भी क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने 25 25 25 25, वैसे ही डेटा सेट को 25% 25% 25% 25% में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, क्योंकि हम ऐसे 100% टोटल लेके चलते हैं। ठीक है, तो गाइज यही है कि सिंस 3 पॉइंट्स डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट वी हैव 3 क्वार्टाइल, नेमली Q1 Q2 एंड Q3। अब आता है कि सिंस 3 मतलब कि अगर हमें कोई डेटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, 3 कट हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइस, सपोज करो ये एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है और हमें इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमें इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक तो इस पार्ट, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो अभी हमने जाकर 2 कट लगाए हैं, तो ये कितने में, 1 2 3 में हुआ, और 4 में करना है तो हमने क्या कर दिया, इसमें 3 कट लगा दिया। मतलब कि 1 कट ये हो गया हमारा, 1 कट ये हो गया और 1 कट ये हो गया। इसका मतलब ये होता है कि क्वार्टाइल को अगर आपको 4 मतलब डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप उसको क्या करेंगे, 3 इक्वल मतलब 3 कट में क्या कर देंगे, उसको काट देंगे। जैसे कि कोई सपोज करो लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, अब इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में करना, तो आप कट कितने लगाओगे, 1 1 1 2 और 1 3। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर आप 4 लगा दोगे ये सोच के कि क्वार्टाइल है तो 4 कट लगाओगे तो फिर वो 5 हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोला कि सिंस 3 पॉइंट डिवाइड करते हैं डेटा को 4 इक्वल पार्ट में, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि क्वार्टाइल कितने होते हैं, हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, मतलब Q1 Q2 एंड Q3। अब आएगा आपका कि Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है और Q3 क्या होता है। नाउ गाइस, अब हम लोग क्वार्टाइल का ये पूरा ये डायग्राम जो है उसको देख के समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा है कि हमने एक लाइन खींची जिसने क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को हमारे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। डेट इज 25% 25% 25% 25%, जो कि हमारा क्वार्टाइल करता है। तो ये है हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये हमारा Q3। ठीक है, अब Q1 क्या होता है, Q1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, Q2 को बोलते हैं मीडियन और Q3 को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। अब जैसे Q2 है तो इसने क्या किया, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप इसको देखें तो इसने इतना डेटा डिवाइड किया और फिर इतना डेटा इधर, मतलब ये 50% और ये 50% किसने किया है, Q2 ने किया है। तो Q2 को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन में भी हमने पढ़ा था जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, Q2 को मीडियन कहा है।
Q1 क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है या लोअर क्वार्टाइल होता है। Q1 में आप लोग देखेंगे कि इसके जो 25% वैल्यूज़ हैं वो क्या है, Q1 से स्मॉलर आएंगी, और जो 25% वैल्यू और जो 75 मतलब 75% वैल्यूज़ हैं वो इस Q1 से क्या होंगी, लार्जर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो ये याद भी रखना है कि फर्स्ट क्वार्टाइल के इधर जो है वो 25% वैल्यूज़ क्या है, इसके स्मॉलर है, और 75% वैल्यूज़ क्या है, इससे बड़ी है। देन Q3 क्या होता है, Q3 के अगर हम इधर देखें तो 25% वैल्यूज़ क्या है, लार्जर है, और 75% वैल्यूज़ क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टर, ये हो गया आपका, इसको ये बोलते हैं हम लोग अपर क्वार्टाइल। नाउ अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अगर हम ये देखना है कि Q2 क्या है, Q3 क्या है, Q1 क्या है, तो इस डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले तो हम लोग को क्या करना है, Q2 मीडियन मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 5 है और ये इधर क्या है 5 है, तो इसके बीच में जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, आपकी Q2 होगी। ठीक है, फिर हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला पता है कि जब बीच में आती है तो कैसे निकालते हैं, 6 + 5 हो जाएगा अपॉन 2 दैट इज 5.5 समथिंग। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेटा को ये कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, तो 3 क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, Q1, और ये क्या है, ये भी दो बार में मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 7 दैट इज Q3। तो सबसे पहले डेटा को क्या कर लो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो Q2 से, जो कि मीडियन होता है। उसके बाद जब मीडियन हो गया तो ये जो बचा इसको क्या करेगा, Q1 2 इक्वल पार्ट में करेगा, तो 2 इधर वैल्यूज, और इधर वाला भी सेम वही करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। तो जो 7 है वो क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा डेटा जो है वो डिवाइड हो चुका है, और हमने क्वार्टाइल निकाला, डेट इज Q1, Q2 एंड Q3। पार्ट देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल को लेके। अब किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं इसके, क्योंकि फॉर्मूले यूज करके हम लोग वैल्यूज निकालते हैं जब हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं अलग अलग सीरीज में। तो कैसे करना है हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को। सो नाउ गाइस, अब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को देखेंगे तो बहुत ईजी है। क्या करना है कि सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आपको रट जाने चाहिए, दिमाग में बैठा लेने चाहिए। क्यों, क्योंकि यही फॉर्मूले हर जगह हर सीरीज में काम आने वाले हैं निकालने के लिए। Q1 का क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, और Q3 का क्या होता है, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। अगर आपको मीडियन याद होगा तो आपको पता है हम लोग वहां पे क्या करते थे, n+1/2 करते थे, है ना, मीडियन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है, क्वार्टाइल है, तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते थे। सेम फॉर्मूला है n+1/4 आइटम, और ये यहाँ पे आपको हर बार मतलब हर सीरीज में ऐसा ही फॉर्मूला जो है वो यूज करना होगा। तो आपको याद रखना है साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। ठीक है, तो ये है Q1, ये है आपका Q3। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, हम लोग करके भी आए मीडियन में। तो बस ये याद रखना है, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, और यहाँ Q3 है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, नाउ हमें दिया कि हमें क्वार्टाइल निकालना है डेटा का। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है, क्योंकि क्वार्टाइल्स ऑफ द डेटा पूछा गया है। ठीक है गाइस, सो कैसे करेंगे देखते हैं। सो नाउ हम यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि डेटा हमारा ऑलरेडी अरेंज है, तो एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें Q1 निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है n, ठीक है, n+1/4। ये बता रहा है आइटम है, मतलब कि आपको अरेंज करके ढूंढना होगा, जैसे मीडियन में करते थे। ये नहीं कि जो आ गया वही हो गया Q1। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम 7 + 1/4 आइटम। अब एंड इतना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मीडियन करके आए तो इतना तो क्लियर ही है। ठीक है, 8/4 तो क्या हो जाएगा, 4th। 8/4 मतलब 2। तो सेकेंड आइटम जो है वो हो गया आपकी Q1 की वैल्यू। तो सेकेंड आइटम क्या है, डेट इज 6। तो Q1 हमारा क्या आ गया है, Q1 हमारा आ गया है 6, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें Q2 हमारा क्या होगा, तो Q2 हमें पता है मीडियन होता है। ठीक है, और मीडियन के फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 टर्म। तो n+1, n क्या है हमारा 7 + 1/2 टर्म। ठीक है, आइटम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 / 2 दैट इज 4th। ठीक है, तो 4th आइटम, तो 4th आइटम हमारा क्या है, 4th हमारा आइटम है 8। तो ये क्या आ जाएगा 8। और Q3, ठीक है, Q3 क्या है, Q3 सिंपल है, यहाँ पे 3 करना है बस, 3n+1/4 आइटम। तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये n+1 हमने क्या निकाला था 8/4, वो क्या था, अगर डायरेक्ट लिख दूँ लेकिन चलो कंफ्यूजन हो जाए, तो 7 + 1/4 आइटम याद रखना। ठीक है, तो 3 और ये 8/4 क्या हो जाएगा 4th, है ना। तो ये हो जाएगा 4th आइटम।
ये एक मिस्टेक है ना, 8/4 ये 2 होगा, मैं सोचूं 12 कहाँ जाएगा, 6th आइटम, ठीक है। तो 6th आइटम क्या है, 6th आइटम 1 2 3 4 5 6 दैट इज 23, दैट इज Q3, राइट। सो ये हम लोग वैल्यूज को चेक कर लेंगे, 6 8 23, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करनी है और आंसर जो है वो आ जाएगा। ये मिस्टेक जो है वो याद रखना, ठीक है। वही है कि कुछ ज़्यादा नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली जितने आइटम है उसके बीच में ही होगी ना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसको देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, सो उसको चेक करते हैं। सो नाउ गाइस हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें Q1 दैट इज लोअर क्वार्टाइल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हो सकता है आपको Q1 देखिए लोअर क्वार्टाइल दे दिए चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो ये याद रखना, वरना कंफ्यूज होकर पता चला Q2 निकाल दिया और आंसर फिर वही गलत ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना, तो हम लोग डेटा को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। सो नाउ गाइस अगर हम डेटा को अरेंज करेंगे तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो वो है 11, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 12, तो ये 12, और उसके बाद 14, ठीक है, 14 18 हो गया। फिर क्या है, फिर है हमारा 22 26, ठीक है, 26, और फिर क्या है 32 सॉरी 30 है, ठीक है। फिर 32 35 और ये कितना हो जाएगा 41। कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे 10 वैल्यूज है, 35 कटानी काट देना, और इसको भी इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, कोई वैल्यू अगर आपने छोड़ दी है, लेफ्ट आउट कर दी है तो, ठीक है। तो कितनी आ गई आपकी 10 वैल्यूज। अब हमें पता है Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है, तो n+1/4 आइटम। तो अब क्या हो जाएगा, n क्या है हमारा, टोटल नंबर कितने थे 10 थे, +1/4 आइटम। तो अगर हम इसको निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, मतलब कि 11/4। तो अगर हम इसको लेके जाएं तो कितना जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और 11 में हमारा 8 गया तो बचा 3, ठीक है। तो 4 7 ज़ा 28, फिर बचा हमारा 2, 4 5 ज़ा 25। तो ये कितना आ गया हमारा 2.75 आइटम, 2.75 आइटम मतलब 75th आइटम। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ये आइटम आया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ये तो नहीं क्लियर हो रहा कि 2.75 आइटम मतलब क्या है, कहाँ पे आएगा ये, जैसे हम लोग वहाँ पे कर ले रहे थे कि हमारा सेकंड आइटम हम लोग सेकंड टिक कर दिया, लेकिन ये 2.75 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो क्लियर है आपको कि 2 है, तो आप ये तो क्लियर कर लोगे कि मतलब कि ये वाला जो है वो आपका क्या है, सेकेंड आइटम है, मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है, प्लस 0.75 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो आपका 0.75 वाली वैल्यू है, मतलब जो आपका सेकेंड आइटम जो हमने देखा है वो, और इससे पहले मतलब जिसके बाद आएगा, जिससे बड़ा है, उसके क्या होगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, बीच में होगी, ठीक है। तो 0.75 जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारी थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम जो है उसकी क्या होगी, बीच में होगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी आपका ये 0.75 या कुछ भी आपको वैल्यू दी हो, 0.85 65 जो भी है, और यहाँ पे जो भी आपकी टर्म आएगी, मतलब जैसे यहाँ पे 2 आया है क्योंकि सेकेंड आइटम था, तो उससे एक बड़ा लेके उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा समझ में आ जाता है, मतलब वही हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है। तो अगर हम ये करेंगे सेकेंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं 12 है प्लस 0.75, थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू 14 है, और सेकेंड नंबर पे कौन सी थी 12 थी। इसको हम लोग कर लेंगे 12 प्लस 0.75 ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 12 प्लस इसको हम लेके जाएंगे 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और पॉइंट तो ये 1.4 समथिंग, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13.4, राइट। तो 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14 15 सॉरी 15 और ये 15 13.5, ये क्या आ जाएगा हमारा Q1। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ जो समझानी थी वो ये थी कि 0.75 वाली को क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका, जैसे ये सेकेंड आइटम था, ठीक है, ये सेकेंड आइटम था और ये क्या है 0.75 है, तो 0.75 पर एज इट इज लिख दो। सेकेंड आइटम जो भी था उससे जो एक बड़ा है, मतलब जो थर्ड आइटम है उसको क्या कर दो, उससे मतलब माइनस कर दो, तो थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी, उसको आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करके देन क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है और ऐड करना होता है, ये नीचे का ये ऐसे, ठीक है।
तो अब हम लोग जैसे देखिए सेकेंड वैल्यू हमारी क्या थी, 12 थी, तो इसका मतलब जो ये 2.7 फिफ्थ वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही होगी, मतलब 12 और 14 के कहीं ना कहीं बीच में ही होगी, क्योंकि अगर 2 से हमें समझ में आ रहा है कि ये 12 है और ये 0.75 बता रहा है कि ये जो है ये 2 सेकेंड आइटम सिर्फ थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इसीलिए हम लोग थर्ड जो मतलब जिससे पहला बड़ा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो इसके मतलब जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वाली उससे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ताकि हमारी जो मिड वाली जो वैल्यू है 0.75 वाली वो हमें मिल जाए। इसीलिए सिंपल क्या करो, जो 2 है उसको एज इट इज लिख दो, 0.75 लगा लो, फिर जो 2 है उससे जो बड़ी वैल्यू है मतलब जो से थर्ड आइटम है उससे उसके जो मतलब जो आइटम है उसको माइनस कर दो और इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा 4 होता तो हम लोग फोर्थ आइटम लिखते हैं, और 4 से बड़ा क्या है 5, तो 5 माइनस 4 को यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब जो फिफ्थ वाली वैल्यू है और फोर्थ वाली वैल्यू उसको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि जो है नंबर उससे बड़ा है तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में ही कहना क्या है लाई करेगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये था हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट इस कैलकुलेशन को लेके Q1 को, और 0.75 वाले चीज़ में आपको क्या करना है। आई होप कि ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। सो गाइस, हमने यहाँ पे पूरे क्वार्टाइल के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा है कि क्वार्टाइल की मीनिंग क्या होती है। इसके अपार्ट हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो हमने कवर अप किया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।